नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार और आज हमारे साथ हैं विशुद्ध स्वर ये पत्रिका है, इसके कार्यकारी संपादक संजय कुमार मिश्र जी। जी नमस्कार। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। है ना संजय जी, अपन ये बात करें अगर कि समान नागरिक संहिता लागू हुआ है उत्तराखंड में। जी 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 संभवतः आपका अगला अंक भी इसी पे आने वाला है। विशुद्ध स्वर हमारा लगातार इस पर कई पहले भी लिखा है और हम इस पर चर्चा करते रहे हमेशा विश्लेषण। जी 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 क्या है, क्या बदलने वाला है इससे? देखिए, ये काफी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे इसके, क्योंकि उसी से हम समान नागरिक संहिता जब संविधान में आया तो उस समय यह समझा गया कि अभी लागू होने के लिए इसके लिए पर्याप्त है कि देश में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में से रख दिया गया कि जब देश इसके लिए तैयार हो जाएगा तब है कि इसे लागू किया जाए। लगातार सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर ये कहता रहा कि इसे लागू किया जाए, क्योंकि इसके बिना है कि देश में है कि वो समानता जो हमारे है कि संविधानविदों ने सोचा था उस तरह से है कि नहीं आ पाएगा अगर इसे लागू ना किया गया। तो ये बहुत, केंद्र सरकार भी, हर सरकार को है कि ये सोचती थी करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से रहा है मैनिफेस्टो में ही कि इसे हम लाएंगे, लेकिन फिर भी वो भी इस बात पे घबराते कि पूरे देश के लेवल पे हम इसे एक बार में लागू कर पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा करके अभी उत्तराखंड में कि एक प्रयोग के रूप में लाए हैं। तो देखिए कि अभी कितना हो पाता है, उसको देख के ही हमें लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये जो विरोध है खास करके कि परंपरा के नाम पे हम बहुत सारी चीजें ऐसे पालन करते रहते हैं। जैसे हमें याद आ रहा है, जब इतिहास के संदर्भ हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार संशोधन के लिए या एक बिल लाए थे, हिंदू बिल कोड, और जिससे बहुत सारी चीजें बदली। हम लोग बहुत पूर्वाग्रह में जी रहे थे, हम सारे बहुत सारे परंपरा के नाम बहुत सारी चीजों का निर्वाह करते रहते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आई कि कैसे हमारे यहाँ बाल विवाह खत्म हो, कैसे हमारे यहाँ विधवा विवाह हो, कैसे महिलाओं को पर्याप्त अधिकार मिले। इसके अलावा और सारी बहुत सारी चीजें थी कि हिंदुओं में क्या क्या तब्दीली आनी चाहिए, कैसे हम समतामूलक समाज बने। इन सब की चीजें हम लोग और धीरे धीरे हम तैयार होते रहे, लेकिन फिर भी परंपरा के नाम पे अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक दूसरा ही अब जाति के नाम पे एक मुस्लिम संहिता है, कानून है उनका एक, तो उनके यहाँ विरोध था, कुछ ईसाइयों के यहाँ विरोध था, कुछ अलग अलग पद्धति के मानने वाले। तो उन सब का विरोध क्या समान नागरिक आचार संहिता में उसको एड्रेस किया गया, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, आपने वहाँ हिंदू बिल से शुरू किया, हिंदू कोड बिल से, तो उस समय हमारा समाज इसलिए तैयार नहीं था कि हम ऐसे परंपरावाद में है कि हम डूबे हुए थे। हमारा हिंदू समाज ही खास करके, तो उसमें सोच सकते कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो खुद तैयार नहीं थे, क्योंकि परंपरावादी हिंदू होने के कारण। तो उसको है कि उसे भी लागू करने के लिए 3 टुकड़ों में बांट के लागू किया गया। अम्बेडकर जी को बहुत कष्ट हुआ था, वो है कि उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी लागू नहीं कर पाए वो। तो उसके बाद से हमारा देश ने, हमारे समाज ने बहुत है कि धीरे धीरे करके प्रगति की ओर बढ़ा है। ये चीज़ हिंदुओं में तो हुआ, हिंदू में लागू हो गया, लेकिन मुसलमानों में अभी तक है कि वो चीज़ लागू नहीं हो पाया। अभी भी वो शरिया कानून के हिसाब से ही चलना चाहते हैं, अपने आप को परंपरा। अभी 3 तलाक कानून है कि मोदी सरकार ने ही लाया, उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े तब जाके लागू हुआ, बहुत विरोध हुआ। तो मुझे लगता है ये स्टेप अगला स्टेप है। इसमें है कि शरिया का भी देखा गया, उसको भी कानून को है कि सबको समान लेवल पे देखा जाएगा। और है कि उनके अंदर भी इतने सारे कट्टरपंथी तत्व हैं जो चाहते नहीं है कि लागू हो। और दूसरे आप देख लीजिए ना कि अभी है कि हम ठीक से लागू नहीं हो पाते। तो ये चीज़ एक है कि प्रैक्टिकल लेवल पे ये देखा जाएगा कि है कि किस तरह से इसको लागू किया जाए। तो ये हमें लगता है कि सबसे हमें स्वतंत्रता के पहले ही, आपको याद होगा कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू पहले से ही है। अच्छा, गोवा में पहले से ही लागू है। वहाँ ईसाई शासन भले था, पुर्तगाल का शासन के अंतर्गत ये चीज़ वहाँ से है। उसके बाद उत्तराखंड में आया। मुझे लगता है अगर यहाँ प्रयोग सफल हुआ तो हर एक स्टेट में शुरू हो सकता है कि कई प्रदेश अब तैयार हो रहे हैं उसके लिए, वो लागू करेंगे उसको देखा देखी। उसके बाद हमें लगता है कि केंद्र सरकार पूरा आपको मिला के एक कानून के ले आएगी इस पे। ये जो मूलभूत बदलाव की बात है समान नागरिक संहिता से,
बहुत सारी चीजें बदलेंगी, जिस समाज हमारे यहाँ भी इफेक्ट होगा। जैसे इसमें एक बड़ी बात निकल के आई थोड़ी देर पहले कि एक नई जो चीजें आई हैं लिविंग रिलेशन के बारे में, जो नागरिक आचार संहिता में उसको साफ तरीके से परिभाषित किया गया है। तो वो हमारे लिए भी, हमारे सामाजिक परंपरा के लिए एक नई बात है। तो वहां भी हम लोग को तो दिक्कत आएगी ना। नहीं, देखिए ये तो बहुत अच्छा है। कई लोगों ने प्रश्न उठा दिया कि उसको लीगलाइज कर दिया गया, तो भाई लीगलाइज तो पहले से था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप है कि लिविंग रिलेशनशिप में एक स्वतंत्र है कि जो उम्रदार लड़के जो एक लेवल पर लड़कियां हैं कि जब अपना है कि स्वतंत्र सोच के अनुसार अपने रह सकते हैं, लेकिन उसने कह तो दिया, लेकिन जिम्मेदारियां कुछ नहीं दी। अब साथ रह रहे हमें आपने देखा होगा कि कई बार लड़कों ने है कि कई लड़कियों की हत्या हुई, बड़ी बुरी तरह से उसको कई टुकड़ों में बांट करके उसका कत्ल किया गया। उसके जिम्मेदारी तो उठाने वाला कौन, निकल उसके बच्चे हो जाते हैं, उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो उत्तराखंड के है कि समाज संहिता में इस चीज़ का प्रबंध किया गया है कि जो है कि अगर है कि आप अगर साथ रहो ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो उठाओ, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। आप शादी ना करो, आप अलग भी हो सकते हो, उसको हो सकते हो, लेकिन आप वो जो आपका जो अगर बच्चा है उसकी है जिम्मेदारी आपकी। लेकिन अगर आप हत्या कर देते हो तो आप भाग तो नहीं सकते हो, कानून के फंदे में तो आप आओगे। एक रजिस्ट्रेशन का विधान कर दिया। ये तो बड़ा हमारे लिए भी बड़ा क्रांतिकारी है ना कि हम इस परंपरा वाले नहीं हैं लोग, नहीं। और लेकिन हमारे यहाँ तो बाकी अगर मुसलमान समझते हैं या मुस्लिम जिनको शरिया कानून को लेके पकड़े रहना है, समझते हैं कि उन्हीं के यहाँ बदलाव आ रहा है। ऐसा नहीं है, कोई भी बदलाव सबके लिए आ रहा है, हमारे लिए भी आ रहा है। देखिए, या हिंदुओं के लिए भी आ रहा है। आपको जब देश में सब कुछ समान अधिकार प्राप्त है, सब कुछ है, तो आप है कि आप क्रिमिनल लो तो आपको अलग आगे समान चाहिए। आप तो वो शरिया के अनुसार नहीं चलते हैं ना। मुस्लिम को ये सोचना चाहिए कि तब तो आपको सऊदी अरेबिया वाला कानून लागू कर देना चाहिए आपके लिए भी, कि आप अगर एक चोरी करते हो तो पूरा हाथ काट दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कहना चाहते, देखिए कोई भी चीज, जैसे हम लोग भी जहां से बढ़ते चले आए हैं, हम लोग अगर 60s 70s में हम लोग दुनिया में आए हैं तो या 80s में आए हैं, तो जो हमारे समाज की स्थिति थी वो भी तो तब से लेकर अब तक बहुत परिवर्तन हो गया है। बिल्कुल। हमारे यहाँ वो सामाजिक समरसता नहीं थी, हमारे यहाँ जाति का छुआछूत बहुत व्यापक पैमाने पे था, कई अर्थों में अभी भी है। हम अलग अलग जगह पे उठते बैठते थे, सब कुछ करते थे। देखिए अभी भी है, लेकिन हम काफी है कि यात्रा पूरा करके हम उसको आगे कभी हम अब स्वागत आप तो नहीं कर रहे हैं ना। अब हम छुआछूत को यहाँ कि खुलेआम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कहीं होगा, कहीं गांव पड़ोस में, कहीं दूर दराज में होता है, उसको भी जब कानून के सामने आता है उसको सजा मिलती है। नहीं, दूसरी बात है कि अभी भी हम अगर पंगत में लोगों को बिठाते हैं, खिलाते हैं, तो जातिगत तो विभेद तो रहता है ना। जातिगत विभेद देखिए वो उस तरह से अब नहीं है। आप गांव में चले जाइए, आप देखिएगा कि कम से कम यही कहते हैं प्रजातंत्र ऐसी शासन पद्धति है कि धीरे धीरे ही सबको है ना एक लेवल में करता जाता है। आप देखिए ना, पंचायती राज शासन जब आए तो है कि राजीव गांधी ने जो लाया, उनको पंचायती राज शासन तो पहले था, लेकिन उसको नक्सिक तो राजीव गांधी ही लाने का प्रयास किया। मैं उनका बहुत चीज़ों पर विरोध करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया था उन्होंने। तो जब वो लाए तो और उसके बाद नरसिंह राव गवर्नमेंट में यह लागू हुआ, तो अब देखिए पंचायतों में जो लागू हो गया है तो हर लेवल पे आरक्षण है। तो जिसकी संख्या है, हमारे तरफ तो झारखंड में आप चले जाएंगे तो हमारा आदिवासी है, तो हम कोई भी अगर फंक्शन होता है, खान पान होता है, सबसे पहले तो मुखिया जी को बुलाते हैं। तो भाई वो जाति कहाँ रहेगी? और वो आप एक तरह से देखिए कि आर्थिक है कि उन लोग का उत्तरोत्तर आर्थिक विकास भी हुआ है। तो आर्थिक विकास जब हुआ तो वो दिखता है लेवल में। शादी ब्याह में जब जाते हैं तो हम पहले शुरू में कहते थे बफे सिस्टम, लेकिन बफे सिस्टम कम से कम ये तो कर दिया है ना कि सबको उसी प्लेट में लगे साथ खा रहे हैं। तो ये चीज लागू हुआ है, तो ये धीरे धीरे है कि बदलाव आ रहा है समाज में हमारा। मतलब एक परंपरा थी, एक रूढ़िवादिता थी, एक क्लासिफिकेशन था, ये बदलाव। जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है तो उसमें भी एक युवा वर्ग तैयार हुआ है, और एक नया जो पढ़ लिख के आया है, वो जो किया है, वो बदलाव के लिए पूरी तैयार है। देखिए 3 तलाक का विरोध अगर ये सरकार है कि लागू कानून ला सकी तो वहाँ की महिलाओं से विरोध हुआ है। वो महिलाओं उस लेवल पे आके वो विरोध उन्होंने किया और है कि संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट में लगातार उन्होंने है कि लड़ा उस चीज को। तब सरकार ने, क्योंकि किसी भी समुदाय में आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं जब तक आंतरिक विरोध ना हो। तो मुझे लगता है ये कानून आने के बाद अभी विरोध जरूर है, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम समाज भी ये समझेगा। और कुछ कट्टरपंथी तत्व तो हमेशा हिंदुओं में भी रहता है, मुसलमान जो विरोध हर चीज का विरोध करते ही करते हैं। लेकिन समाज है वो तो बदलाव से गुजरता रहा है ना हमेशा से। जैसे अभी हम कह रहे थे कि आप ही कह रहे थे कि आप जैसे जातिगत विभेद की वजह से कि
कहते थे अगड़ी जातियों के पास पोषण की व्यवस्था नहीं थी, आपने जब देखा कि वो खुल करके रोजगार नहीं कर सकते थे, एक क्लास ऐसा था जो सब कुछ कर सकता था, प्रतिदिन की आमदनी थी उसकी। इस लेवल में तो मैं कहूँगा कि बड़े डेमोक्रेटिक थे, नीचे तबके के जो लोग थे या नीचे कास्ट के लोग थे। मैंने गांव में खुद देखा, क्योंकि मैं गांव का हूँ, कि वो उसकी महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करता है। अगर मजदूरी किया दोनों बराबर काम करके वो दोनों कमा के लाते हैं। मैं तो अपर कास्ट में देखा उनकी गरीबी की, वो तो लाज शर्म में यार आप अपनी ऐसे चीज़ों से अपने आप को बांध लिया था कि हल नहीं जोतूंगा, मैं खेत में काम नहीं करूंगा, और उनकी इतनी औकात भी नहीं कि मजदूर भी रख सके। तो वो भी गरीबी की स्थिति में आप देखिएगा, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए गांव के तबके के जो ऊपर कास्ट के थे जिसके पास बहुत जमीन था, बाकी जो अपर कास्ट के भी लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति में और छोटे जातों की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन वो शर्म से दिखा नहीं पाते थे, और वो है कि खुलेआम सब काम करके मेहनत करता था। तो ये चीज अब कम से कम आया। आप देख लीजिए ना दिल्ली में ही, अब बिहार के, झारखंड के, अब रिक्शे चलाने वाले से पूछ लीजिए, ज्यादातर आपको यही दिखेंगे कि अपर कास्ट के, ब्राह्मण के, कई ज्यादातर मिल जाएंगे आपको कि रिक्शा चला रहा है, क्योंकि वहां से शर्म आती है, लेकिन यहाँ आके वो काम कर रहा है, वही चीज मजदूर भी कर रहा है, दिहाड़ी भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और ये अच्छा चीज कर रहा है, वो कम से कम परिश्रम कर रहा है। और हमें हमारे अपर कास्ट के इस चीज के हम लोग इस लेवल पे वो पहुंचा हुआ था कि हमें तो परिश्रम करने से ही रोका जा रहा था। तो अब ये बदलाव आया है। अब एक दाल वाली कहानी कह रहा था, क्या था दाल वाली कहानी? मैं कहता हूँ, मैं अपने बहन के घर रहता था, वहाँ तो ब्राह्मणों का पूरा गांव था, उससे आगे आप कहते हैं कि दलितों की बस्ती थी। तो वो क्या करते थे कि उसका पति रिक्शा चलाता था और वो पत्नी है कि मजदूरी करती थी, अपना घर में काम करती थी, और पूरा तंदुरुस्त मस्त है कि बढ़िया थी। और एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके यहाँ देखता कि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो बहुत कमजोर था, और उसकी माँ के दूध ही नहीं निकल रहा है। तो वो औरत को बुलाता था, मैं देखता था, बच्चों ने देखता था क्या होता है, तो हर बात पे विरोध करते हैं, जात पात करते हैं, उनको छुआछूत नहीं करते हैं, लेकिन उस औरत को बुलाता था कि दूध पिला दे उसको। और वो खुलेआम कहती थी कि आप लोग कैसे, आपको दूध होगा कहाँ से, आप लोग किसी तरह मार भाग करके गुजारा करते हो, मेहनत करते नहीं हो आप लोग। हमारा पति रिक्शा चला के लाता है, लेकिन हम लोग दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तब हमारा दूध होता है, आप लोग खाओगे नहीं। तो देखिए कि आर्थिक स्थिति क्या थी अपर कास्ट की भी। तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली के लेवल पे या राजनीति में हर बात पे आप गाली देते हो, लेकिन लोग उनकी मजबूरियों को नहीं जानते हो। लेकिन अब वो जो है कि ब्राह्मणों, ये मैं नहीं कहता हूँ कि दास्ता से दलित ही छूटे हैं, अपर कास्ट के लोग भी छूटे हैं। ये संवैधानिक परिवर्तन है, जितने परिवर्तन आ रहे हैं ना, वो भी खुल के बाहर आए हैं, वो भी परिश्रम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये स्वतंत्र देश में, गणतांत्रिक देश में ये संविधान हमारा यही तो करता है, सबको समान लेवल पे लाता है। इससे है कि वही आजाद नहीं हुए हैं नीचे तबके के लोग, अपर कास्ट भी आजाद हुए हैं, देखा जाए। कास्ट विभाजन जो आपने कहा, डिवीजन जो है महानगर में आकर के या कहीं भी आकर, अच्छी बात नहीं है वो डिवीजन। और ये महानगर जब रोजी रोटी से आपका जुड़ जाता है, एक ही रोटी के लिए आप जब रोजगार के लिए आते हो तो खत्म हो जाता है। और लेकिन ये समाज जो है, हमेशा जो हम लोग जहां शुरू किए थे, हमेशा किसी भी परिवर्तन का एक परंपरा के नाम पे एक गलत तरीके से उसका संरक्षण कर रहा होता है, और बड़ा जटिल हो जाता है, तैयार नहीं रहता है बदलने के लिए। ये होता है ना, ये हमारी जो रूढ़ियां ये चली आ रही है ना, ये चली आ रही सदा से चली। अब देखिए ना, गांधी जी को जब विदेश जाना था तो उनके समाज में, मुंबई में जब जाने लगे तो सारा समाज, उनका गाँव समाज और उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अरे ये तो समुद्र पार करेगा, ये तो हिंदू सनातन धर्म का सबसे बड़ा है कि गलत काम कर रहा है, इसका धर्म खत्म हो जाएगा। उन्होंने कई चीजें उनको शुद्धिकरण के लिए करने पड़े, जाने के लिए सबको समझाना पड़ा, तो वो समुद्र पार जा सके। सोचिए, तो हम तो वहां से होके गांधी जी को जब ये सामना करना पड़ा, वहां से लेके आज तक आए हमने देखा है कि भले ही बदलाव धीरे धीरे क्रमिक ढंग से हुआ हो, इस संविधान ने हमें बदलाव लाया है। और ये जो यूसीसी है, ये है कि मील का पत्थर साबित होगा, इससे पूरे देश में लागू जब हो जाएगा ना, आप देखिएगा, आप जो मुसलमान कह रहे हैं, रूढ़िवादी जो कह रहे हैं, अपने आप को कट्टरपंथी कर रहे हैं, सब धीरे धीरे इस बातों को समझ जाएंगे, स्वीकार करेंगे, और हमारा देश अब उस चीज लेवल में तैयार हो गया है। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और इस पहलू को बड़े विस्तार से बताने के लिए। और आप आते रहें और हमारे दर्शकों से बातचीत करते रहें। बिल्कुल, आपने मौका दिया हमें, तो ये खुल के कहने की बात है। धन्यवाद।